सभी का नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे सभी के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। चलिए, इस बार के नवरात्रे 13 अप्रैल 2021 को शुरू हो रहे हैं और सुबह 5:28 से लेकर 10:14 तक, यानी कि आपको ये जो 4 घंटे 20 मिनट का समय मिल रहा है, इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। और किसी कारणवश यदि आप इस समय पर नहीं कर पाते हैं तो 12:05 जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसके अंदर आप घट स्थापना कर सकते हैं। प्रथम दिन प्रतिपदा का हो जाता है, यानी कि नवरात्रों की प्रथम तिथि होती है। इस दिन नवरात्रों में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। और जो हम बोते हैं, जिसके अंदर 9 प्रकार के धान हम उगाते हैं, क्योंकि 9 प्रकार की देवियों की पूजा होती है, नवदा भक्ति होती है, 9 ग्रह होते हैं। स्पेशली नारी शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री प्रथम दिन पूजन में आती हैं, दूसरी ब्रह्मचारिणी हो जाती है, तीसरी चंद्र घंटा हो जाती है, चौथी कुष्मांडा हो जाती है और 5वीं स्कंद माता होती है, छठी कात्यायनी होती है, 7वीं काल रात्रि होती है और 8वीं महागौरी होती है और 9वीं सिद्धि धात्री होती है। ये सभी 9 प्रकार की देवियों का पूजन अर्चन हम इन 9 दिनों में करते हैं। रात्रि का विशेष महत्व होता है, जैसा कि नवरात्रों का उल्लेख होता है, यानी कि 9 दिन की जो रातें होती हैं ये विशेष साधना के लिए मानी जाती हैं। और हर प्रकार से कोई भी हमारे जीवन में समस्या हो, उन सभी के निदान के लिए यदि हम संकल्पबद्ध होकर इन 9 दिनों का पूजन अर्चन करते हैं, कुछ विशेष कार्य करते हैं, तो कैसी भी समस्या हो उससे हमें निजात मिलना तय हो जाता है। इसीलिए इन नवरात्रों का विशेष महत्व हो जाता है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 जो हम लोग करते हैं। इस चैत्र नवरात्रों में राम नवमी का विशेष महत्व हो जाता है। इन 9 दिनों में की जाने वाली साधना साधक की हर इच्छा की पूर्ति करने वाली होती है। किस तरह से साधना करें और किस तरह से भक्ति करें, या ऐसा क्या विशेष कृत्य करें कि हमें इन 9 दिनों का लाभ मिल सके। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिनको चंद्रमा के प्रभाव के लिए जाना जाता है। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी मानसिक समस्या है, कोई भी मन से संबंधित समस्या है, उतावलापन है, कोई भी डिप्रेशन की समस्याएं हैं, तो आप जरूर शैलपुत्री का पूजन करें और अपने हाथों से आप इस दिन प्रथम दिन चंपा का एक पौधा जरूर लगाएं। और आप दिल से यदि चाहते हैं पौधा लगाते समय, वैसे तो जब हम पौधा लगाते हैं तो प्रकृति की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है तो आप सफेद पेपर के ऊपर ब्लू पेन से अपनी इच्छा, जब चंपा का पौधा लगा रहे हो जमीन के अंदर, गमले के अंदर, तो अपनी विश को लिख कर डाल दें। आप जिस तरह से इस पौधे की संकल्पबद्ध सेवा करेंगे, उसी तरह से आपको आरोग्यता मिलती चली जाएगी, क्योंकि शैलपुत्री पर्वत की बेटी है और स्थिरता, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के अंदर वो सकारात्मक प्रभाव डालने वाली हो जाती है। जब हम पूरे संकल्प के साथ किसी भी कृत्य को करते हुए चलते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमारा मन खुश होता है। दूसरी, ब्रह्मचारिणी माता की सेवा हो जाती है, पूजा अर्चन हो जाता है। ये मंगल देव के प्रभाव को दर्शाने वाली होती है। और जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने शुद्ध रूप के अंदर जानी जाती हैं, क्योंकि जो ब्रह्म के समान शुद्ध है, जो तपस्या कर रही है, यानी कि ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हो जाता है। इस दिन मंगल से संबंधित यदि कोई भी प्रभाव आपको कम महसूस हो रहा है, आप आलस्य महसूस करते हैं, आपको हर काम में हर्डल आता है, तो आपको इस दिन की साधना करनी चाहिए। और आप
इस दिन जरूर एक जैस्मिन का पौधा लगाएं, यानी कि चमेली का पौधा संकल्पबद्ध होकर लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे वो चमेली का पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे आपके हर्डल्स दूर होते हुए आते हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो पराक्रम के कारक हो जाते हैं, मेहनत के कारक हो जाते हैं, संकटों को दूर करने वाले होते हैं, तो उन पर चमेली के तेल के अंदर जो हम सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाते हैं वो चढ़ाया जाता है। तो चमेली का पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे उस पर फूल आएंगे वैसे वैसे आपका जीवन महकेगा और आपके संकट दूर होंगे। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का आता है, जो हमारे शुक्र देव के प्रभाव को दर्शाती है, यानी कि हमारे जो मस्तक पर, हमारे जो चेहरे पर तेज होता है, चंद्रमा के समान जो शीतलता होती है उसको दर्शाते हैं। अगर किसी भी तरह का शुक्र से संबंधित प्रभाव आपको हानिकारक महसूस हो रहा है या नहीं मिल पा रहा है, शुभ प्रभाव उनके आप नहीं पा रहे हैं, तो आप इस दिन चंद्र घंटा माँ की पूरे संकल्प के साथ पूजन अर्चन करें और अपने घर में गमले में या जमीन में एक गुलाब का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि गुलाब का पौधा वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल और आप कमल का पौधा लगा सकते हैं तो और भी खूबसूरत बात होगी। वो आपके शुक्र के प्रभाव को पूरी तरह से उन्नत करने वाला रहेगा। आपकी जिंदगी में आपकी जो इच्छा है, जो लग्जरी आप चाहते हैं, जो गाड़ी वाहन आप चाहते हैं, या जो हर तरह के भोगों को आप चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ आप अपने रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, तो फिर आपको चंद्र घंटा माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और एक गुलाब का पौधा जरूर लगाना चाहिए और अपनी विश जो भी रिश्तों से संबंधित हो वो उसके अंदर लिखकर दबा देनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो गुलाब खिलेंगे वैसे वैसे आपके रिश्ते खिलेंगे। चौथा दिन कूष्मांडा का आता है, यानी कि सूर्य से संबंधित कोई भी प्रभाव यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, मान सम्मान यश कीर्ति की चाह है लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं पूरी हो पा रही है, तो फिर आपको इस दिन की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि कु मतलब छोटा और ऊष मतलब अंडा, यानी कि आत्मा के कारक सूर्य जो हो जाते हैं। हम जब अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए कार्य करते हैं तो फिर हम अपने भूत भविष्य वर्तमान सभी को सुखद स्थितियों के अंदर लाने वाले होते हैं। इस दिन हमें कनेर का पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम कनेर का पौधा लगाते हैं तो हम जैसे जैसे वो ग्रो करेगा या जिस तरह से हम उसकी सेवा करते हुए आएंगे, हम अपने मान सम्मान यश कीर्ति की बढ़ोतरी करते हुए आएंगे। जी हाँ, प्रकृति ही तो बताती है कि किस तरह से उसका प्रभाव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब हम प्रकृति के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो फिर हम अपने आप को हर प्रकार से चैनलाइज कर लेते हैं। पांचवा दिन स्कंद माता का आता है। ये कार्तिक के की पूजा के लिए जाना जाता है और बुध ग्रह का यदि हमें प्रभाव चाहिए सकारात्मक, तो हमें इस दिन की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो भी संतान के इच्छुक है या संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस दिन की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुध देव को कुमार कहा गया है और ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा इनका प्रभाव हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणिज्य व्यापार के कारक हो जाते हैं, बुद्धि वाणी के कारक हो जाते हैं। इसलिए स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन आप पालक के बीजों को बो सकते हैं, लेमन ग्रास को बो सकते हैं, मोगरा को बो सकते हैं और दूर्वा जिसका विशेष महत्व होता है पूजन अर्चन के अंदर, बुध देव के सकारात्मक प्रभाव को पाने के लिए ग्रास को यदि हम लगाते हैं, ग्रास को हम गणेश जी पर चढ़ाते हैं तो हमें सकारात्मक प्रभाव मिलते ही मिलते हैं। बड़ा सुंदर प्रभाव है प्रकृति का हमारे जीवन पे, बस समझना आना चाहिए। छठा दिन कात्यायनी माँ का आता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं और हमारी कुंडली के अंदर हमारे सभी प्रमुख भावों का कारकत्व रखते हैं। संतान का, विवाह का, धन का, वैभव का, लाभ का, यानी कि हर प्रकार से जिनका सकारात्मक प्रभाव हमारे लिए निमित्त होना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। अगर वो सुखद
प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो हमें कात्यायनी माँ का पूजन करना चाहिए। और स्पेशली जो लड़कियां विवाह बंधन में बनना चाहती हैं, अपने लिए एक अच्छा वर चाहती हैं, उन्हें तो कात्यायनी माँ का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हर प्रकार के संकट को दूर कर देती हैं। जो भी कलेश, जो भी भय हमारे जीवन में होती हैं, उनको दूर कर देती हैं, क्योंकि कात्यायनी माँ सभी कलेशों को दूर करते हुए सभी इंद्रियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और एक सुखद स्थिति के अंदर हम अपने जीवन के अंदर प्रभाव पाते हैं। हमें इस दिन केले के पौधे का रोपण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम केले के पौधे को लगाते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करते हैं तो विवाह संबंधी, धन संबंधी, संतान संबंधी, रिश्तों के मध्य कटुता संबंधी कोई भी समस्या हो वो दूर होनी तय हो जाती है। सातवां काल रात्रि माँ की पूजा की जाती है, यानी कि पार्वती जी का जो आगमन हुआ वो अंधेरे को दूर करते हुए उन्होंने उजाले को उत्पन्न किया, यानी कि शनि देव से संबंधित किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव हो वो दूर होना तय हो जाता है। क्योंकि जब हम काल रात्रि के अंदर आराधना साधना करते हैं तो हम अपनी नकारात्मकता को दूर करते हुए पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं। शनि हमारे डिलेज हैं, शनि हमारी नकारात्मकता है, तो किसी भी प्रकार का यदि कोई डिले आपके जीवन में हो वो दूर हो जाएगा। किसी प्रकार का भय, शत्रु है वो दूर हो जाएंगे और आपको वो इंसाइट मिलती है कि आपको क्या करना है। इसीलिए काल रात्रि की साधना का विशेष महत्व हो जाता है और शनि से संबंधित कोई भी दुष्प्रभाव दूर करने के लिए आपको 7वें दिन काल रात्रि की पूजा करते हुए पीपल और शमी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और आपकी कोई भी डिले से रिलेटेड समस्या है वो आप लिख कर उस पौधे के अंदर रोपण कर दे, ताकि जैसे जैसे ये पीपल या शमी का जो पौधा आप लगाते हैं वो बड़ा होगा, उसी तरह से आपके डिलेज भी खत्म होते चले जाएंगे और आपकी समस्याएं भी पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगी। महागौरी का 8वां दिन आता है, ये गौरी का स्वरूप होता है, यानी कि राहु से संबंधित कोई भी पीड़ा धुएं को दूर करती हुई गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। और हमारी जिंदगी में जितने भी कंफ्यूजन जो राहु के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि राहु छाया है और किसी भी ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा हो, क्योंकि राहु जहां पर पत्रिका में बैठते हैं, जिस ग्रह के अंदर बैठते हैं उसका ही रूप धारण कर लेते हैं, उसी की छाया बन जाते हैं। तो जो भी कंफ्यूजन हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं उनको दूर कर देते हैं। इसलिए महागौरी की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। और वैसे तो 9 देवियों की पूजा का ही विशेष महत्व हो जाता है, लेकिन जब हमारी बुद्धि नकारात्मक हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, तो राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए भ्रमित बुद्धि होने पर हमें उससे निजात पाने के लिए राहु देव की पूजा करनी चाहिए और बड़ या नारियल का पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से नारियल के अंदर एक सुखद स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होता है, नारियल होता है, वो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। बड़ का पौधा जिस पर जो बड़ की एक फल लगता है वो कितना स्वादिष्ट होता है, रसीला। तो ये सब पेड़ जो है ये राहु के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हमें सकारात्मकता प्रदान करते हैं। और सिद्धिदात्री यानी कि 9वां दिन जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, यानी कि केतु से संबंधित जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि जो भी हमारे अंदर विद्यमान बुराइयां हैं, जब उन्हें जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, साधना करते हुए हम एक चरम सीमा पर आते हैं तो हम मोक्ष के हकदार हो जाते हैं। जब हम निस्वार्थ कोई भी कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारी ऊपर उस परमपिता परमेश्वर की कृपा होना तय हो जाता है और मोक्ष के का मिलना तय हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सुंदरता के साथ इस दिन का लाभ लेना चाहिए और हमें
खट्टे मीठे फलों के जो पौधे होते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि केतु खट्टे मीठे पदार्थों को दर्शाता है। इसलिए इन 9 दिनों को साधारण ना समझे, 9 दिनों को विशेष समझे और प्रकृति के साथ जुड़े, क्योंकि प्रकृति का बदलाव होता है, सीजन चेंज होता है। खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम खान पान को इस दौरान मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए व्रत का विधान बना कि जब हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं इन 9 दिनों में, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ हम ट्यून हो जाते हैं। हर चीज का बहुत साइंटिफिक वे में हमारी संस्कृति के अंदर अपना एक स्थान हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत माध्यम है जब हम इनके साथ जुड़ते हैं और इनका लाभ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब हम ये पौधे लगाते हैं तो केवल हम प्रकृति को ही मजबूती प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भी सकारात्मकता प्रदान कर रहे हैं। जब हम ये पौधे लगाते हैं, चाहे वो हम ग्रहों से जुड़कर लगाएं, चाहे हम निस्वार्थ लगाएं, चाहे हम इच्छा के साथ लगाएं, तो हमें हर प्रकार से सकारात्मकता मिलनी तय हो जाती है। जब हम किसी प्रसंग के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम किसी इवेंट के साथ जुड़ जाते हैं और संकल्पबद्ध होकर हम कोई कार्य करते हैं, तो फिर हमारी इच्छा पूर्ति होनी ही होती है। भले ही आप निस्वार्थ करें, इच्छा पूर्ति के लिए करें, लेकिन करें, क्योंकि ये 9 दिन बार बार नहीं आते हैं और साल की शुरुआत होती है हिंदू संवत्सर के अकॉर्डिंग, तो जरूर इन 9 दिनों का लाभ लें और अपने साल की शुरुआत बहुत खूबसूरती के साथ करें, क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा है और इस टाइम आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। पूरी सोशल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप सारे कार्यों को करें। कहते हैं ना कि जहाँ पर नर का वास होता है वहां नारायण निवास करते हैं, और ये नारी शक्ति की पूजा है। तो अपने घर की महिलाओं का बेहद सम्मान करें। एक दूसरे का मान सम्मान ही सबसे बड़े नवरात्रे हैं, क्योंकि जब हम रिश्तों को एक सकारात्मकता, एक सामंजस्य से बिठा लेते हैं, तो फिर कहते हैं ना कि रोज दिवाली है। ये 9 दिन भी आपकी जिंदगी में उसी प्रकार का उजाला लेकर आएंगे जिस तरह से ये साधना की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस जानकारी से आप जरूर लाभ लेंगे, प्रकृति को अपना एक सकारात्मक प्रभाव देंगे। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल astrowani.net सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके, और सबका जो सकारात्मक प्रभाव है, सबके जो सकारात्मक सुझाव है, सबकी जो क्रिटिक्स हैं वो मुझे मिल सके और मैं और बेहतर काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। नवरात्रि बहुत बहुत मंगलकारी और सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो। धन्यवाद।